खबर है रुद्रपुर से, जहां सांसद अजय भट्ट ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि दिशा की बैठक की मॉनिटरिंग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं की जाती है, इसलिए केंद्र सरकार की योजना कार्यों को गंभीरता से लेते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी तैयारियों के साथ बैठक में प्रतिभाग करें व आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारें ताकि जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने बैठक में परियोजना प्रबंधक बिल्कुल के अनुपस्थित होने पर मुख्य विकास अधिकारी को स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। माननीय सांसद जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो योजना कार्यों में सड़कें खोदी गई हैं उन्हें प्राथमिकता से ठीक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सभी को पेयजल संयोजन करने के भी निर्देश दिए। श्री भट्ट ने रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कार्य की गुणवत्ता व समयबद्धता पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने NHI को बाजपुर IGL के पास व गदरपुर में सर्विस मार्ग को बनाने व चौड़ीकरण करने के निर्देश दिए। सांसद ने ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर, शक्तिगढ़, काशीपुर आदि क्षेत्रों में पुराने टेढ़े टूटे विद्युत पोलों को बदलने व झूलते विद्युत तारों को दुरुस्त करने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने इंडियन ऑयल अडानी गैस पाइपलाइन की समीक्षा करते हुए गैस संयोजनों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जनपद की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त व मरम्मत कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए सड़क महकमे अधिकारी तत्काल सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी। श्री भट्ट ने लेवड़ा नदी से बाजपुर में जल भराव बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कार्य कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए, जिस पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि लेवड़ा नदी में बाढ़ नियंत्रित कार्यों हेतु प्रथम फेज में 9 करोड़ व द्वितीय फेज में 12 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। समीक्षा दौरान उन्होंने निराश्रित गौवंशीय पशुओं के आश्रय हेतु गौशालाओं की समीक्षा की, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 6 गौशाला स्वीकृत हो गई है व DPR शासन को प्रेषित की गई है तथा रुद्रपुर नगर निगम द्वारा गौशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सभी अधिकारियों को बैठक में माननीय सांसद जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। बैठक में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, चेयरमैन नगर पालिका गदरपुर मनोज गुम्बर, दिशा के सदस्य सतीश चुग, मनोज कुमार, राजेश कुमार, अमित नारंग, सांसद प्रतिनिधि प्रीत गोवर, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश आशनी, प्रभागीय वनाधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, परियोजना निदेशक DRDA हिमांशु जोशी, CMO डॉक्टर KK अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक ESIC डॉक्टर प्रवीण वर्मा, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी KS रावत, अधीक्षण अभियंता विद्युत DK जोशी, पेयजल मृदुला सिंह, लोनीविया अनिल पांगती, DDMO उमा शंकर नेगी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट परवा शांति न्यूज। दिशा की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन जो जिसे हम कहते हैं, इसको मॉनिटरिंग भी इसमें होती रहती है। तो एक किस्म से जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उनके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है हर चीज़ में, जैसे हर घर में नल में जल, पेयजल मिशन, स्वच्छता अभियान, आपको पता ही है, आवास योजनाएं, एक लंबी फेहरिस्त है। इतनी योजनाएं आती हैं और पैसा भी इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं होती है। NHAI, PMGSY, एक लंबी लिस्ट है। इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हम इसमें करते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुई, इस पैसे का सदुपयोग कितना हुआ, कहाँ तक गया हुआ है। उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम चीज़, खाद्यान्न योजनाएं, क्या क्या जो केंद्र से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जो स्टेट की योजनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसमें सभी आते हैं, तो केंद्र के साथ साथ वो स्टेट की योजनाओं को भी अपनी तरफ से प्रच्छा कर लेते हैं। उससे अधिकारीगण भी क्या क्या किया है अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, चौकन्ने भी रहते हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपनी स्टडी करके आते हैं। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है और लगातार सतत विकास की प्रक्रिया जो होती रही थी उस प्रक्रिया को और तेज़ी मिलती है, गति मिलती है, जिससे विकास दिखाई भी देता है, तेज़ गति से भी होता है, पैसे का सदुपयोग भी होता है। त्रैमासिक हम करते हैं, इधर बीच में कई किस्म के इलेक्शन होने की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है इसमें।
एक आध महीना 1-1.5 महीना हम लोग भी बाहर रहे हैं। इस नाते से थोड़ी देरी से हुआ है, लेकिन अच्छा काम हुआ है। जैसे हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, ESI के हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, क्या कमजोरियां हैं, क्या कमी है, संसाधनों की उपलब्धि कहाँ पर कम पड़ रही है और क्या ज़रूरत है और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज जैसे यहाँ खोलने की बात है, उसका क्या हुआ, कब तक चालू करेंगे, कितनी फैकल्टीज आ गई हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होता है, उसको देखते हैं हम।